सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और सू डोंगशेंग की फाइट फाइनली खत्म हो जाती है और इस फाइट का विनर ऑब्वियसली चैन साओ बनता है। इसलिए जी क्लैन के सभी एल्डर्स चैन साओ को कांग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ग्रेट एल्डर चैन साओ को जी फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड में जाने के लिए इनवाइट भी करते हैं। वही बात करें जी दूरी और फेरी जियून की, तो वो लोग चैन साओ के पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि सू डोंगशेंग के एल्डर यहां से गुस्से में चले जाते हैं, जिसके बाद फिर बाकी सारे एल्डर्स भी यहां से जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर जीरूरी और फेरी जियून आगे बढ़कर चैन साओ को कांग्रेचुलेट करते हैं। चैन साओ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था और वो जोर जोर से हंस रहा था। फेरी जियून भी उससे कुछ कहना चाहती थी। वो कहती है कि ब्रदर तेनू, लेकिन यहाँ पर तो वो बोलने से ज्यादा शर्मा रही थी। और फिर वो मन ही मन कहने लगती है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रदर तेनू इतने ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ इतने ज्यादा चार्मिंग भी होंगे, जिसका मतलब कि अब फेरी जियून के दिल में तेनू के लिए कुछ कुछ होने लगा था। जीरूरी ये देखकर जेलस हो रहा था और बात करे चैन साओ यानी कि तेनू की, तो वो कंफ्यूज हो रहा था। तभी जीरूरू कूद कर चैन साओ के सामने आ जाती है और घूर घूर कर चैन साओ को देखते हुए कहने लगती है कि मानना पड़ेगा, तुम बंदे तो कमाल के हो। तो ये सुनकर चैन साओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों को मेरे ऊपर क्रश हो गया है। जीरूरू का तो सरप्राइज रिएक्शन था, मगर फेरी जियून शर्माने लगती है। तभी चैन साओ कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक पार्टनर है और मैं मेरी वाइफ को धोखा नहीं देने वाला। मेरे दिल में जीरूरू के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। तो जीरूरू गुस्से में आकर कहने लगती है कि हरामखोर, मैं तुम्हें जान से मार कर ही रहूंगी। और फिर आगे बढ़कर चैन साओ के ऊपर अटैक करने लगती है। वो कहती है कि अपनी शक्ल कभी तुमने आईने में देखी भी है, पहाड़ी खरबूजे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश होगा? अब ये सुनकर चैन साओ चैन की सांस लेता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ, मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था कि कहीं तुम्हें भी मुझ पर क्रश तो नहीं हो गया। मगर यहाँ पर अब जीरूरू एक पावर पंच से चैन साओ के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। मगर उसकी इस अटैक को तो चैन साओ अपने हाथों से बड़े आराम से रोक लेता है। सभी लोग इस इंटेंस एनर्जी को देखकर घबरा गए थे, मगर यहाँ पर चैन साओ बड़े आराम से उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। रूरू कहती है कि जंगली कहीं के, मुझे जाने दो। तो चैन साओ उसको छोड़ देता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वो फिर से चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ती है और इस बार तो चैन साओ उसका सर पकड़कर उसे रोक लेता है। रूरू कहती है कि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, मगर चैन साओ तब बस उसका अटैक रोककर उसको इधर उधर ढकेल दे रहा था। अब इसके बाद फिर वो फेरी जियून से कहने लगती है कि अब आप ही बताइए कि इस जंगली को कोई पसंद कर भी सकता है? अगर दुनिया में इसके अलावा सारे लड़के मर भी जाते हैं तो फिर भी कोई इस जंगली खरबूजे से शादी नहीं करेगा। बताइए, मैंने सही कहा ना? तो ये सुनकर फेरी जियून शर्माने लगती है और कहती है कि एक्चुअली ब्रदर तेनू काफी ज्यादा अम्यूजिंग है और उनकी स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, वो शर्मा जाती है और अपना चेहरा छिपाकर कहने लगती है कि आखिर मैं ये क्या सोचने लगी हूँ। जीरूरू तो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। तभी उसका बड़ा भाई जीरूरी उससे कहता है कि बहुत हुआ, अब तुम शरारत करना बंद करो। और फिर ब्रदर तेनू से कहता है कि चलो, हमें तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर यहाँ पर जाने से पहले चैन साओ भी जीरूरू को जीप दिखाकर चिढ़ाते हुए जाता है। फिर पीछे से जीरूरू भी उनके साथ जाने लगती है। और बात करें यहाँ पर बाकी डिसाइपल्स की, तो वो लोग जाकर अब अपने मास्टर सू डोंगशेंग को उठाने लगते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मगर इसके बावजूद भी सू डोंगशेंग का एटीट्यूड अब तक नहीं गया था। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीरूरी चैन साओ के लिए खड़ा होकर टोस्ट करता है। तो फिर चैन साओ भी खड़ा होकर कहने लगता है कि चीयर्स साले साहब। मगर यहाँ वो अपने मन में कह रहा था कि जीरूयू, अब बस 3 दिन और तुम मेरा इंतजार करना। जीरूरी कहता है कि ब्रदर तेनू, तुम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार आदमी हो, स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हारी पर्सनालिटी भी कमाल की है। फिर वो अपने बहन से भी कहता है कि तुम्हें भी ब्रदर तेनू के लिए टोस्ट करना चाहिए, मगर वो तो मुंह फुलाकर बैठी थी। अब ये चीज देखकर जीरूरी कहता है कि क्या तुम अपने बड़े भाई की भी बात नहीं मानोगी? तो ये सुनकर अब जीरूरी चैन साओ से कहने लगती है कि जंगली खरबूजे चीयर्स। तो फिर चैन साओ से कहने लगता है कि छोटी लड़की, तुमने मुझे क्या कहा? एक जंगली खरबूजा? मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। तो ये चीज सुनकर फेरी जियून हंसने लगती है। वहीं जीरूरी अपनी बहन से कहता है कि थोड़ा ढंग से बिहेव करो, इनका नाम ब्रदर तेनू है।
आगे से इनसे थोड़ा पोलाइटली बात करना। मगर अब वो अपने भाई को ही मुंह चढ़ाकर चुपचाप बैठ जाती है। तो फिर जीरूरी कहने लगता है कि ब्रदर तेनू, मेरी बहन थोड़ी सी शरारती है, तो प्लीज इसकी बातों को दिल पर मत लेना। तो इसके जवाब में चैन साओ हंसते हुए कहने लगता है कि ब्रदर जीरूरी, आप चिंता मत करो, आखिर मैं मेरी सिस्टर इन लॉ की बातों का बुरा क्यों मानूंगा। और फिर चैन साओ खड़ा होकर कहने लगता है कि हम सब एक फैमिली हैं। और फिर रूरी से कहने लगता है कि ओए छोटी लड़की, अगली बार से ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ, समझ में आई बात। मगर जीरूरू तो उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। और फिर वो जीरूरी के पास जाकर कहने लगता है कि ब्रदर इन लॉ, अब से तुम भी मुझे लिटिल ब्रदर इन लॉ बुला सकते हो। ये ब्रदर तेनू क्या है, तुम्हारे मुंह से ये सुनने में मुझे बहुत अजीब लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर वो नशे में था, इसलिए जीरूरी उसकी बातों में सर हिलाकर हाँ बोल देता है। फिर इजियुन भी ये सब सुनकर हंसने लगी थी, लेकिन फिर वो भी खड़ी होकर चैन साओ के लिए टोस्ट करती है। लेकिन जब चैन साओ उसके साथ टोस्ट करके अपनी ड्रिंक पीने लगता है, तब फिर इजियुन अपना ड्रिंक पीने के बजाय उसको ही घूरे जा रही थी। और जब चैन साओ की नजर उस पर पड़ती है, तब फिर इजियुन शर्माने लग जाती है। उसकी नजरें तक चैन साओ से नहीं मिल रही थी। तो फिर चैन साओ उसके पास आगे बढ़कर कहने लगता है कि फिर इजियुन, कहीं आपकी आंखों में कुछ चला तो नहीं गया है? अगर ऐसा है तो लाइए मैं फूंक मारकर उसे निकाल देता हूँ। फिर इजियुन को अचानक से इतना बड़ा झटका लगता है। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद फिर जीरूरी खड़ा होकर कहने लगता है कि ब्रदर तेनू, अब तुम मान सकते हो कि तुम जी फैमिली के मेंबर बन चुके हो। और रही बात मेरी बहन जीरूयू की, और इसके बाद फिर वो बाकी की बातें चैन साओ यानी कि ब्रदर तेनू के कान में बोलता है, जिसको सुनकर चैन साओ पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? जीरूयू अभी एंसेस्ट्रल लैंड में कैद है क्योंकि वो एंसेस्टर की बातें नहीं मान रही है? ये तो सरासर गलत है। और इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है और यहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि जीरूयू, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जी फैमिली के सारे स्टार डिसाइपल एंसेस्ट्रल लैंड में जाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी वहाँ पर जीरूरी चैन साओ को लेकर आता है। सू डोंगसेंग यहाँ पर चैन साओ को देखकर गुस्सा हो रहा था, मगर क्योंकि अब चैन साओ भी जी फैमिली का मेंबर बन चुका है, इसलिए वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वहाँ एक दूसरा डिसाइपल कहने लगता है कि क्या तुम ही वो तेनू हो जिसने सू डोंगसेंग को हराया था? और ये कहते हुए वो चैन साओ को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि तुम दिखने में तो बहुत ज्यादा मामूली से हो, और कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने काफी सारे डाव फ्रूट्स को हासिल किया है, पर उस दिन मैं वहाँ पर नहीं था। एक जरूरी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा और डाव माउंटेन कंपटीशन मेरे हाथ से छूट गया, वरना तुम्हें एक भी डाव मेल्टिंग फ्रूट नहीं मिलता। इसीलिए अब चुपचाप वो सारे डाव मेल्टिंग फ्रूट्स मेरे हवाले कर दो। उसका ये एटीट्यूड देखकर सू डोंगसेंग के डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद ये बंदा चैन साओ को हरा सकता है, लेकिन चैन साओ तो इसके जवाब में कहता है कि आखिर मैं तुम्हें डाव मेल्टिंग फ्रूट्स क्यों दूं? तो ये सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा था और कहता है कि तुम मुझे वो फ्रूट्स इसलिए दोगे क्योंकि मैं जी क्लैन का असली वारिस हूँ और तुम बस एक जंगली कुत्ते हो जो कि मेरे क्लैन के नाम पर उछल रहा है। सू डोंगसेंग और बाकी सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि ब्रदर तेनू इतना सब सुनने के बाद चुपचाप नहीं रहने वाला है। एक डिसाइपल तो आगे बढ़कर उसका मुंह बंद करने के लिए जा रहा था, मगर दूसरा उसका दोस्त उसे रोक लेता है। तभी जीरूरी आगे बढ़कर उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो फिर वो डिसाइपल कहता है कि अगर ये जंगली हमारे क्लैन का कुत्ता नहीं है, तो फिर आखिर ये किस हक से एंसेस्ट्रल लैंड में जा रहा है? अब ये सब सुनने के बाद चैन साओ कहता है कि ठीक है, चलो मैं वो सारे डाव फ्रूट्स तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। और ये कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर ये चीज देखकर जीरूरी और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो डिसाइपल खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर उसको कोई डाव मेल्टिंग फ्रूट्स नहीं मिलता। उल्टा उसे चैन साओ का एक पावरफुल झापड़ मिलता है, जिससे कि उसके 2 दांत उखड़ जाते हैं। और ये सब सभी को यहाँ पर स्लो मोशन में नजर आता है। वो पर्सन एक बॉल की तरह बाउंस करते हुए दूर जाकर गिर जाता है। जीरूरी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर यहाँ बाकी सब लोग तो उस पर्सन के ऊपर जोर जोर से हंस रहे थे और अपनी बेइज्जती देखकर उसे अब और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? जिसके जवाब में चैन साओ से कहता है कि मैंने तुम्हें मार भी दिया तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास तुम्हें मार कर सिखाने का हक है? अभी यहाँ पर वो पर्सन गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और तेजी से चैन साओ के ऊपर एक पावर पंच मारने पड़ता है। मगर उसके इस अटैक को तो चैन साओ बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उसका पैर पकड़कर उसको घुमाकर दूर फेंक देता है।
और उसी वक्त यहाँ पर जी क्लैन के ग्रेट एल्डर की एंट्री होती है। जितने भी लोग यहाँ पर हंस रहे थे वो सब ग्रेट एल्डर को देखकर सीरियस हो जाते हैं और वो डिसाइपल जो कि मार खा रहा था वो एल्डर को देखकर तुरंत उनके पैर पकड़कर रोने लग जाता है। वो कहने लगता है कि ग्रेट एल्डर प्लीज मुझे बचाइए, ये जंगली मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसे नियम कानून की कोई परवाह नहीं है। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि बस बहुत हुआ। तो ये सुनकर डिसाइपल की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद फिर ग्रेट एल्डर सबके पास चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग उनको देखकर रिस्पेक्ट से झुक जाते हैं, मगर चैन साओ नहीं झुकता। ग्रेट एल्डर यहाँ पर सभी को देखने के बाद कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। तो सभी लोग उनके साथ जाने लगते हैं। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो भी उस बंदे के ऊपर हंसने के बाद उनके साथ चला जाता है और वो बंदा भी रोते हुए उनके साथ जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग पहाड़ों के बीच से उड़ते हुए जी क्लैन के एंसेस्टर लैंड के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर चैन साओ जी क्लैन में आने के बाद सबसे पहले आया था, मगर एंट्री परमिट ना होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाया था। सू डोंगसिंग इस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। चैन साओ भी फाइनली इस जगह पर पहुंच चुका था, मतलब उसका इतना सारा नाटक करना सफल रहा। जिसके बाद फिर ग्रेट एल्डर अपने परमिट के इस्तेमाल से जी क्लैन के एंसेस्टर लैंड का दरवाजा खोल देते हैं और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको सभी लोग महसूस कर पा रहे थे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर एक धमाके के साथ फाइनली ये दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक पोर्टल था। डिसाइपल्स ये देखकर खुश हो रहे थे कि तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग इसके अंदर चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से सारे डिसाइपल ग्रेट एल्डर के साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंदर एंसेस्टर लैंड में काफी सारे पावरफुल हर्ब्स लगे हुए थे। सभी लोग यहाँ के प्योर एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तभी उन लोगों को एक जोर की गरज सुनाई देती है। एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर तो एक बहुत खतरनाक ब्लड बीस्ट है। तो फिर अब यहाँ पर जी क्लैन के ग्रेट एल्डर बताते हैं कि जी क्लैन के सिस्टर लैंड में ऐसे खुलेआम घूमना मना है, क्योंकि इससे तुम्हारा खुद का नुकसान होगा और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। चैन साओ भी ये सब कुछ देखकर कहने लगता है कि पिछले 300 सालों में ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है, मगर मुझे अब भी केयरफुल रहना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा कोहरा का बादल मिलता है, जिसके आगे सब कुछ व्हाइट व्हाइट था। और जैसे ही वो लोग उसको क्रॉस करते हैं तो उनके सामने एक फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैंशन था और उसके सामने से एक बहुत ही सुंदर झरना बह रहा था। ग्रेट एल्डर बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर तुम लोगों का प्यूरिफिकेशन होगा। ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा और लंबा था, मगर हैरानी की बात ये थी कि इसके अंदर से ब्लैक मैजिक की ऑरा निकल रही थी। और ये चीज चैन साओ एक नजर में ही देखकर पहचान जाता है कि इसकी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर बिल्कुल भी प्योर नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।